व्हाट्सअप गाइस, वेलकम है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में। और गाइस, आज का जो वीडियो है वो वेट लॉस के ऊपर है और मैं बताऊंगा आप किस तरह नेचुरली अपनी बॉडी से वेट को कम कर सकते हो, फैट को कम कर सकते हो वर्कआउट के थ्रू और अलग अलग तरह के लाइफस्टाइल के थ्रू। तो मेरी इस वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है अगर आप भी अपनी बॉडी से ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हो, वेट लॉस करना चाहते हो तो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात ये बता देता हूँ कि मैं बहुत कॉमन सी चीज़ें आपको बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको कि पानी आपको ज़्यादा पीना है, आपको जंक फूड नहीं खाना, आपको मीठा नहीं खाना, आपको फ्राइड फूड नहीं खाना। जो कॉमन सी चीज़ें आपको पता ही होंगी, बट आपको ये नहीं कोई बताएगा कि ये चीज़ों का यूज़ आपको किस तरह करना है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको स्ट्रिक्टली आपको बैन ही कर देना है। तो ये सारी चीज़ें भी आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो पहले जैसे कि बात मैंने पानी की करी थी, तो मैं आपको बता ही देता हूँ कि वाटर का जो आपका इंटेक होता है, बहुत सारे लोग हैं जो पानी तभी पीना पसंद करते हैं जब उनको प्यास लगती है, उसके अलावा वो पीना पसंद नहीं करते। तो अपना जो डेली रूटीन और आपका जो लाइफस्टाइल है उसको चेंज करने के लिए आपको अगर अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो आपको पानी का इंटेक बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। मिनिमम आपको 2.5 से लेकर 3 लीटर तक का आपको पानी ज़रूर इंटेक करना है अपनी बॉडी में। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको 8-9 बजे के बाद पानी कम पीना है ताकि आपकी जो रात की स्लीप है वो डिस्टर्ब ना हो। कि आप अगर 11-12 बजे पानी बहुत ज़्यादा पी के बेड टाइम पे अगर आप पानी पियोगे तो आपको बहुत फ्लक्चुएट करेगा, वो आपकी जो आपकी स्लीप है वो भी डिस्टर्ब करेगा। और अगर आपकी स्लीप डिस्टर्ब करेगा तो नेक्स्ट डे जो आपको आपका जो रूटीन है, जो आपका वर्कआउट रूटीन है या फिर आपका जो भी आपका काम है उसमें आपको दिक्कत आएगी। क्योंकि आपकी अगर स्लीप डीप नहीं होगी या स्लीप आपकी अच्छी नहीं जाएगी तो आपको नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकंड जो मेजर प्रॉब्लम है वो बहुत लोगों की ये है कि हमारी इंडियन कल्चर में जो स्वीट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा एक वैल्यू दी जाती है। कोई भी अच्छे काम में, कोई भी नए काम में उसको हम आगे स्वीट्स को ही आगे रखते हैं, या फिर कोई भी मैरिज है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सब तो चलती रहेंगी, बट अगर आपका गोल फिक्स है, आप चाहते हो कि मैं सीरियसली अपने अंदर चेंज करना चाहूँ, तो आपको ये स्वीट का तो बिल्कुल ही बंद करना पड़ेगा खाना। क्योंकि मीठा जो होता है हमारी बॉडी में जब जाता है तो वो हमारे ब्लड में प्लाक बनाता है। प्लाक मीन्स गांठें बनाता है, जिस वजह से हमारा जो फैट है वो स्टोर होने लग जाता है। और आगे चल के कहीं ना कहीं पे भी जहाँ पे भी आपके ब्लड में क्लॉट्स बनने शुरू होंगे वो आपकी बॉडी में दिक्कत ही देंगे। क्योंकि ब्लड का काम होता है फ्लो करने का, और जब वो फ्लो करने में उसको प्रॉब्लम होगी तो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर दिक्कत देगा। चाहे वो हार्ट की आर्टरीज में हो या फिर आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं पे भी आपको हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो दिक्कत देगा। या फिर आपको इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत सारी मेजर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मीठा छोड़ना सबसे पहले आपको कम करना पड़ेगा, या फिर आप अगर छोड़ ही सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मेरी जो डिक्शनरी है उसमें कम करना तो है ही नहीं मीठे को, उसको आपको बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी बॉडी में चेंजेस देख पाओगे। तो थर्ड जो मेजर इशू जो मुझे लगता है, अगर आप वेट लॉस के साथ मसल भी बिल्ड करना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगा कि आप अल्कोहल का यूज़ करना बंद कर दो। क्योंकि अगर आपका गोल मसल बिल्डिंग का भी है तो अल्कोहल आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा मसल बिल्ड करने में। वेट लॉस में कहीं ना कहीं आपको ड्राइनेस की प्रॉब्लम दे सकता है, ड्राई कर सकता है आपकी बॉडी। अगर आप बियर का यूज़ नहीं करते हो, आप अल्कोहल में आप स्पिरिट्स का यूज़ करते हो, विस्की वोडका का यूज़ करते हो, तो आपकी बॉडी ड्राई तो जरूर कर देगा वो, बट ड्राई के साथ साथ आपको मसल गेन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। क्योंकि अल्कोहल जो है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को डाउन करने की कोशिश में लगा रहता है, और जब भी आप अल्कोहल का यूज़ करते हो तो उसके बाद आप मसल बिल्ड करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप अल्कोहल अवॉइड कर सकते हो अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन गोल में, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप बहुत अच्छे से अपने मसल भी ग्रो करता हुआ देखेंगे और फैट को भी लॉस होते हुए देखेंगे। फोर्थ पॉइंट जो मैं बात करने जा रहा हूँ, आप अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दो। कार्बोहाइड्रेट्स कम करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स बंद करने हैं। अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बंद करोगे तो आपका वेट लॉस तो हो जाएगा, बट आपका मसल बिल्ड नहीं होगा। क्योंकि हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन का इंटेक अपना अच्छा रखना पड़ता है, जिस वजह से हम अपने वर्कआउट का जो हमारी परफॉर्मेंस होती है वो अच्छी रहती है। बट यहाँ मैं आपको बता देता हूँ कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आपका ये मतलब ये नहीं है कि आपको ब्रेड्स खानी शुरू कर देनी है या परोंठे खा के वर्कआउट करना है। वो फिर आपकी बॉडी तो आपकी बन जाएगी, बट आपकी देसी बॉडी बनेगी वो
अखाड़े वाली बॉडी बनेगी। आप जिस तरह की अपनी बॉडी चाह रहे हो वो नहीं बन पाएगी। अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो आपकी बॉडी बन तो जाएगी बट वो शेप में नहीं बनेगी जिस तरह की आजकल मॉडर्न एरा में हम बॉडी बिल्डिंग करते हैं, उस तरह की बॉडी मैं बात कर रहा हूँ फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की। तो आपको हेल्दी फैट्स का यूज़ करना है या फिर हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करना है, जिसमें आप बनाना का यूज़ कर सकते हो, स्वीट पोटैटो का यूज़ कर सकते हो, बॉइल्ड पोटैटो का यूज़ कर सकते हो, स्पेशली हाफ एन आवर बिफोर वर्कआउट, जिससे आपकी वर्कआउट की परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। और ये गुड कार्ब्स हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे मसल बिल्ड करने में, ना कि आपके पेट को बाहर निकालने में। कार्बोहाइड्रेट्स का एक बहुत ही एक हेल्दी और आपके डाइजेशन को अच्छे रखने वाला एक बहुत अच्छी मील है जो कि ओट मील है, जिसमें आप ओट्स का यूज़ करते हो, हाई इन फाइबर हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे कि आपको एनर्जी भी मिलेगी, आपकी डाइजेशन भी अच्छा रहेगा। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो आप प्रोटीन शेक में यूज़ करो या फिर आप ओट मील ले लो, ओट्स यूज़ कर लो। हेल्दी फैट्स की भी अगर मैं बात करूँ तो हेल्दी फैट्स में आप जितने भी सीड्स हैं, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, स्पेशली कैशियोस का, जिनको हम काजू भी बोलते हैं, उनको यूज़ करो। उनको खाने से आप उनको खाओ, उनको खाने से आपकी बॉडी में हेल्दी फैट्स आएंगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी ठीक रहेगा अगर आप एक लिमिट में खाते हो तो। बट अगर आप रोस्टेड या फिर फ्राइड काजू खाओगे, कैश्यूज खाओगे, तो आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि ये कार्बोहाइड्रेट्स मुझे नहीं खाने और ये वाले मुझे खाने हैं और कब मुझे खाने हैं। तो मेरी इस वीडियो का मोटिव यही है कि मैं आपको इन सब चीज़ों के साथ ये भी बताऊं कि ये चीज़ें कब कब आपको खानी है। तो हेल्दी फैट्स में आप मॉर्निंग में कैश्यूज खा सकते हो, ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, या फिर आप बेड टाइम पे भी खा सकते हो थोड़े बहुत, जिससे कि आपको एक प्रोटीन का इंटेक भी अच्छा मिल जाएगा। क्योंकि आलमंड्स जो हैं वो एक बहुत एक रिच सोर्स है प्रोटीन का, जिससे आपकी प्रोटीन की भी जो रिक्वायरमेंट है वो भी अगर कम पड़ रही है डे टू डे में तो आप उसको भी पूरी कर सकते हो। अगर आप खा नहीं पाते हो ढंग से तो आप अपनी पॉकेट में भी रख के उसको ले जाके। तो पॉइंट मैं बात करने जा रहा हूँ प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक आपको अपनी बॉडी में बढ़ाना पड़ेगा, जो कि आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा जल्दी वेट लॉस करने में। साथ ही साथ मसल ग्रोथ भी अच्छा होएगा, क्योंकि आपका प्रोटीन इंटेक रहेगा तो आपके जो मसल्स हैं वो फ्यूल रहेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स तो आपको एनर्जी देते हैं, मसल्स को फ्यूल करते हैं, बट प्रोटीन जो है वो आपको पोस्ट वर्कआउट में बहुत एक अच्छा रिकवरी देता है। साथ में कहा कि आपकी प्रोटीन की डे टू डे लाइफ की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी होती रहें, चाहे वो आप सप्लीमेंटेशन से पूरी करो या आप नेचुरल डाइट से करो या फिर नॉन वेजिटेरियन फूड से करो या वेजिटेरियन फूड से करो। साथ ही में एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि हम जब पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो हमारी सारी जो माइंड सेट है वो ये है कि हमें प्रोटीन का यूज़ करना है, सप्लीमेंट्स का यूज़ करना है पोस्ट वर्कआउट में। बट मैं आपको बता दूं, जब आप प्रोटीन का इंटेक करते हो पोस्ट वर्कआउट में, उसके 1 घंटे के बाद आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी बहुत ज़रूरी है लेने चाहिए, जिससे कि आपकी जो मसल ग्रोथ है वो कहीं रुके ना या फिर कम ना हो। तो मैं आपसे यही एक कहना चाहूँगा कि जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट हैं, इन सब का आपको एक मिक्सर लेके चलना पड़ेगा और आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ आपको खानी है, कौन सी चीज़ नहीं खानी है। तो लास्ट पॉइंट की जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स मूवमेंट। आपको अपनी बॉडी को मूव करना है, चाहे आप वॉक के थ्रू करो, चाहे आप जिम के थ्रू करो, चाहे आप स्विमिंग करो, चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप एरोबिक्स करो, चाहे आप किसी भी तरह की एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग करो या कुछ भी करो। बट ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल वेट लॉस ही है तो आप साइकिलिंग भी कर सकते हो, कार्डियो भी कर सकते हो, रनिंग भी कर सकते हो। बट अगर आपका गोल ये है कि आपको वेट लॉस के साथ साथ मसल भी ग्रो करना है, अपने बॉडी को टोन भी रखना है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप वर्कआउट पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि वर्कआउट करने से आपकी बॉडी टोन भी होएगी, आपके मसल्स के ऊपर से भी फैट हटेगा और जितना आपका क्लीन मसल है वो निकल के आएगा। और साथ ही साथ अगर आप डाइट अच्छी रखोगे और वर्कआउट के बाद कार्डियो पे ज़्यादा ध्यान दोगे रादर दैन कि पहले ना करने से पहले, तो आप वेट लॉस के साथ साथ वर्कआउट के थ्रू आप अपनी बॉडी को अच्छी शेप में भी लेते आओगे। बट आप एक एथलीट हो, आप अपनी बॉडी को कम करना चाहते हो, आप मसल पे इतना जोर नहीं डालना चाहते, अपने आप को स्लिम ट्रिम रखना चाहते हो, रनिंग का आपका गोल है, आपको कोई ओलंपिक्स में जाना है या आपका गोल कुछ साइकिलिंग का है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप किसी भी तरह की कार्डियो परफॉर्म करके अपना रनिंग का जो स्टेमिना है, वो फिटनेस का जो आपका गोल है वो आप अचीव कर सकते हो। तो जाते जाते बस इतना कहना चाहूँगा कि कोई भी अगर आपको कमेंट करके पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है इंस्टाग्राम का मेरा अपना आईडी, जिस पे भी आप जाके डीएम कर सकते हो। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि और नई नई वीडियोस लेके आता रहूँ मैं फिटनेस के ऊपर, वर्कआउट के ऊपर, हेल्दी टिप्स के ऊपर। डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आप खा सकते हो जो कि हेल्दी फैट्स हैं, हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और क्या क्या चीज़ें आप ऐड कर सकते हो वर्कआउट में, क्या ऐसी और अलग अलग तरह के पैटर्न्स हैं जिसके ऊपर आप वर्कआउट करके अपने अंदर चेंजेस ला सकते हो। तो इसी के साथ इस वीडियो को कर देता हूँ मैं यहीं पे एंड, और जल्दी मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड।